गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स कराएंगे आज हम। देखिए बेटा, आज हम कराएंगे आपको इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो देखिए फार्मूला अगर मैंने लिख दिया था सब। अब देखिए क्वेश्चन ये है, दो वेव्स हैं बेटा, दो प्रोग्रेसिव वेव हैं जिनके एम्पलीट्यूड इक्वल है और रिजल्टेंट भी एम्पलीट्यूड के इक्वल है, तो उनके बिटवीन आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना है। दैट इज मीन A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू R इक्वल्स टू A। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है। फार्मूला होता है बेटा अंडर रूट R इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। बेटा जब कहीं भी हमको फाइव को फाइंड करना हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया करिए। फार्मूले में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। अब वैल्यू रखेंगे, A स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos फाइव। A स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos फाइव। A स्क्वायर 2A स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस क्या होगा, cos फाइव। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस cos फाइव इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 1/2। तो cos फाइव इक्वल्स टू आएगा आपके पास 1/2 माइनस 1, यानी cos फाइव इक्वल्स टू माइनस 1/2, यानी cos फाइव बराबर cos 120। फाइव इक्वल्स टू कितना आ गया, 120। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया बिटवीन दोनों में, 120 आ गया फेज डिफरेंस। तो मैंने क्या बताया, दो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं आपके पास, दो प्रोग्रेसिव वेव हैं बेटा आपके पास, जिसमें कि आप देख रहे हैं इनके एम्पलीट्यूड और क्या कहते हैं रिजल्टेंट दोनों सब इक्वल है। तो उस कंडीशन में आपको फेज डिफरेंस यानी फाइव की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला लगाएंगे R इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। अगर हमें फाइव फाइंड करना होता है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आपने वैल्यू रखा, सॉल्व किया, 1 प्लस cos फाइव इक्वल्स टू 1/2, यानी cos फाइव इक्वल्स टू माइनस 1/2, cos फाइव इक्वल्स टू 120, क्योंकि cos 120 की वैल्यू माइनस cos माइनस 120 की वैल्यू माइनस 1/2 होती है। तो फाइव इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 120 आ गया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव इज 25:16। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड if both waves interference, then find the ratio of maximum and minimum intensity। आपको दो वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटी में रेशियो दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू दिया है बेटा 25/16। फर्स्ट पार्ट है आपको A1 अपॉन A2 का रेशियो फाइंड करना है, और सेकेंड पार्ट है आपका I मैक्स अपॉन I मिनिमम का रेशियो फाइंड करना है। दो वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटी गिवन है, आपको इंटेंसिटी में रेशियो गिवन है। आपको क्या करना है, एम्पलीट्यूड का रेशियो फाइंड करना है और आपको मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है। तो यू नो दैट फार्मूला याद होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू होगा A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, 25/16 A1 अपॉन A2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट 25/16। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 5/4। और मैक्सिमम का फार्मूला होता है I मैक्स अपॉन I मिनिमम, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, A1 इक्वल्स
A2 इक्वल टू 4k कंसीडर कर लीजिए। A1 इक्वल टू 5k, A2 इक्वल टू 4k। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा I max अपॉन I minimum इक्वल टू 5k प्लस 4k अपॉन 5k माइनस 4k। तो I max अपॉन I minimum इक्वल टू 9k अपॉन k का होल स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो आएगा स्क्वायर करने पर I max I minimum इक्वल टू 81 अपॉन 1, यानी कि I max इस टू I minimum इस टू 81 इस टू 1, यानी 81:1 आएगा। क्वेश्चन ये था, दो वेव्स हैं आपके पास, दो वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है, उनके एम्पलीट्यूड में रेशियो फाइंड करना है और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पहले A1 I1 अपॉन I2 का इक्वल टू A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर अप्लाई किया, A1 अपॉन A2 वैल्यू फाइंड कर ली। जब A1 अपॉन A2 वैल्यू आ गई तो I max अपॉन I minimum का फार्मूला होता है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो 81:1 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे यूजिंग एलो लाइट का यूज कर रहे हैं तो उसका वेव लेंथ दिया हुआ है बेटा। एग्जांपल नंबर 3, लैम्डा 1 इक्वल टू दिया हुआ है 60,000 एंगस्ट्रॉम एंड यंग एक्सपेरिमेंट 60 फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस फाइंड हो रही हैं 60। और अगर वेव लेंथ यूज कर रहे हैं आप, क्या कहते हैं, वेव लेंथ यूज कर रहे हैं आप 4500 यानी 4500 एंगस्ट्रॉम, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस फाइंड करना है। लैम्डा 2 इक्वल टू 4500 एंगस्ट्रॉम, तो आपको N2 क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए फ्रिंज विड्थ और नंबर ऑफ फ्रिंज का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नंबर ऑफ फ्रिंज इनटू फ्रिंज विड्थ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि N इनटू W इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो N1 W1 इक्वल टू क्या होगा, N2 W2। N1 क्या आएगा d लैम्डा 1 अपॉन स्मॉल d, N2 d लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल d, ये कैंसिल। तो N1 लैम्डा 1 इक्वल टू N2 लैम्डा 2, तो N2 इक्वल टू आएगा N1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, N1 की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 600 अपॉन 4500, ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 20। N2 इक्वल टू कितना हो गया, 80 फ्रिंजेस। कितनी फ्रिंजेस फाइंड होगी, 80 फ्रिंजेस। नंबर ऑफ किसी भी स्क्रीन पर नंबर ऑफ फ्रिंज और फ्रिंज विड्थ का मल्टीप्लिकेशन टोटल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, NW इक्वल टू कांस्टेंट, N1 W1 बराबर N2 W, W1 d लैम्डा 1 अपॉन स्मॉल d, W2 d लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल d, कैंसिल। N1 लैम्डा 1 इक्वल टू N2 लैम्डा 2, N2 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, वैल्यू रख देंगे, N2 कितना होगा, 80 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखिएगा
देखिएगा, when light of 6000 angstrom, when light of 6000 angstrom is used in a young double slit experiment, fringe width of 0.06 centimeter and observed on the screen placed at distance 1 meter from the slits. If the wavelength of light is changed 4000 angstrom, what will be the new fringe width observed by the screen? अब देखिएगा, पहले आप यूज कर रहे हैं लैम्डा 1 इक्वल्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम। स्लिट का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। लैम्डा 2 यूज कर रहे हैं 4000 एंगस्ट्रॉम। W1 गिवन है 0.06 सेंटीमीटर। आपको W2 क्या करना है? फाइंड करना है। जब आप 6000 एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं तो आप और स्क्रीन और सोर्स का डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, तो आपके पास फ्रिंज विड्थ होती है 0.06 सेंटीमीटर। अगर आप 4000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ की लाइट यूज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ आपको क्या करना है? फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट केस देखिए, W1 इक्वल्स टू d लैम्डा 1 अपॉन स्मॉल d। W2 इक्वल्स टू सेकेंड केस के लिए d लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल d। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, d लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल d d लैम्डा 1, d कैंसिल, कैपिटल D कैंसिल। W2 अपॉन W1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन क्या होगा? लैम्डा 1। तो W2 इक्वल्स टू आएगा W1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा 2 की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम 0.06 अपॉन 6000 एंगस्ट्रॉम। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 है, ये 3 है, ये कैंसिल होगा 0.02। तो W2 कितना होगा? 0.04 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको फ्रिंज विड्थ निकल आएगी जब आप 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ का यूज कर रहे हैं। उस कंडीशन में फ्रिंज विड्थ कैसे फाइंड करेंगे? इस तरह से फाइंड करेंगे। ऐसे केसेस में 2 इक्वेशन बनाते हैं बेटा। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन मान लीजिए आपका D1 भी चेंज होता तो D1 लैम्डा 2 और D2 लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल d1 d2 होता। अगर ये भी चेंज होता तो D1 लैम्डा 1 अपॉन D2 स्मॉल d होता। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल इस तरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर ए सोडियम लाइट, लैम्डा इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं 5890 एंगस्ट्रॉम एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज 0.20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर विच वेवलेंथ एंगुलर फ्रिंज विड्थ 10% ग्रेटर देन दिस। यानी कि देखिएगा, लैम्डा 1 आपको गिवन है, लैम्डा 1 इक्वल्स टू 5890 एंगस्ट्रॉम। थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा है, थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा प्लस 10% ऑफ थीटा। तो थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा प्लस 10 अपॉन 100 इंटू थीटा। ये कैंसिल हो गया। थीटा 2 इक्वल्स टू हो गया थीटा प्लस थीटा अपॉन 10, यानी कि 11 थीटा अपॉन 10 हो गया थीटा 2 की वैल्यू। आपको मालूम है थीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन d होता है। तो थीटा 1 लैम्डा 1, थीटा 2 लैम्डा 2। यहां से आपको लैम्डा 2 क्या करना है? फाइंड करना है। लैम्डा 2 क्या करना है? फाइंड करना है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका 10% ग्रेटर हो जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ।
10% ग्रेटर हो जाती है तो वहाँ पी एम व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ से आएगा इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 इंटू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करके आप लैम्डा 2 की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से बेटा आपको न्यूमेरिकल्स क्या करने हैं, इसके न्यूमेरिकल्स लगाने हैं और इसके न्यूमेरिकल शीट भी सेंड करेंगे। जो नहीं है उसको आपको पूछना है। थैंक यू बेटा।